एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। महात्मा ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर रही है। वह उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या पौधा पनप नहीं पा रहा। तुम मेरा बस एक काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। तब महात्मा ने कहा कि तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को पूरी तरह से नष्ट कर दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर नष्ट कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि वे उन चींटियों पर इतना अन्याय कर रहे हैं और उनके घर को नष्ट कर रहे हैं। आखिर कौन सा महात्मा ऐसा होगा जो कि ऐसा गलत काम करेगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। यह सब करके उस युवक का मन काफी परेशान और दुखी हुआ। उस युवक ने सोचा कि मैंने तो उन चींटियों का घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चींटियों का घर नष्ट करने के लिए महात्मा जी ने ही कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसने उस घर को नष्ट किया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक गया कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर नष्ट किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन चींटियों में हलचल मच गई और वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया और उस युवक ने कहा कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से इस घर को तोड़ दिया है। अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर भूल कर भी नहीं बनाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर फिर से ना बना सके। और इस तरह अपना काम पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात को सोते वक्त फिर से वो युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा मुझसे ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी के घर को तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा कोई सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो? लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं।
और यही सोचकर वो रात में सो गया। अगले दिन सुबह उठकर वो युवक फिर से उसी पहाड़ी की ओर चला गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वो ये देखकर खुश हो गया कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा यहाँ रोज रोज आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और वे यहाँ से कहीं दूर जा चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि महात्मा जी ने तो मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो सिर्फ तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आकर मैं यहाँ क्या करूँगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक और घरौंदे पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। और अब वो चींटियाँ नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह से अपने काम में लगी हुई थी और वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर उस युवक का मन फिर से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे बहुत दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई भी नुकसान पहुंचाए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उस घर को भी नष्ट कर दिया और उस घर को नष्ट करने के बाद वो बहुत दुखी हुआ। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा था और अब वह अपने आप को एक शैतान समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना धुतकारती होंगी उस महात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से हैरान हो गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना नया घर बना लिया। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर भी इन्हें बसने नहीं दूंगा? ये चींटियाँ दिखने में कितनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। कितनी हैरानी की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर को तोड़ते समय कुछ चींटियां उसके पैरों के नीचे दबकर मर गई। घर तोड़ने के बाद जब वो अपने गुस्से से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में आकर उसने उन चींटियों को कितनी हानि पहुंचाई है। यह सब देखकर उसका मन दुख से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा सा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैंने उन चींटियों का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर को एक बार नहीं, बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया उनका घर तोड़ने की, क्योंकि जब भी मैं उनका घर तोड़ता तो वह फिर से अपना नया घर बना लेती और अपने लिए खाना इकट्ठा करने लग जाती। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वो चींटियाँ तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था और ये काम मैंने एक बार नहीं, बार बार किया था। और एक दिन तो मैंने गुस्से में आकर उन चींटियों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको हानि पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा कि पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है वो ये है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नजर नहीं आती। जीवन तो कर्म करते रहने का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात तो देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार असफल होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करते रहने का नाम है और मृत्यु के बाद कर्म करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाओगे। तो आखिर उससे पहले हम कर्म करना क्यों छोड़ दें, क्यों निराश हो जाएं? अगर हमारे एक काम में बार बार रुकावट आ रही है तो हमें उस काम को छोड़ने की बजाय उस काम को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में वो चींटियाँ तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें कब तक नुकसान पहुंचाएगी और कब तक हमारा साथ नहीं देगी। अगर हम बार बार फिर से उठकर प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर दयावान हो गए। आखिर क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार नहीं मान रही। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख हमेशा याद रखना। पहला कि अपना कर्म करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का फल तुम्हें ज़रूर देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।